ज्योतिष की पहली लाइन से ही शुरू करूंगा मैं आपके इस प्रश्न का जवाब। शुक्र इस वक्त धनु राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र धनु राशि में गए हैं 20 तारीख को, शायद कल ही गए, एक दो दिन पहले गए या कल गए। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि शुक्र पे जो मैंने वीडियो डाला है वो आप लोग देख सके तो बहुत बेहतर होगा। उसमें बहुत कुछ बोला है इस बारे में मैंने। शुक्र काम का, काम मीन्स वर्क का नहीं, काम मीन्स उस काम का जिसे कामदेव जिसके देवता है। शुक्र उस काम का देवता भी है और कारक भी है। शुक्र जब भी धनु राशि में या मीन राशि में जाता है या बृहस्पति के साथ संबंध बनाता है तो ऐसे मामलों में एक नैतिकता का दबाव आ जाता है दुनिया पे, देशों पे। और ऐसी नैतिकता के दबाव में अगर आप इतिहास खंगाल के देखेंगे तो शुक्र की ऐसी ही स्थिति के वक्त कोई ना कोई स्कैंडल खुलता है इस तरीके का। इस बार थोड़ा बड़े लेवल पे खुल गया है। बड़े लेवल पे खुल गया है, इसका कारण यह है कि दुनिया को रिसेट किया जा रहा है, देशों को रिसेट किया जा रहा है, बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है, जिसको मैं देश काल पात्र की बात करता हूं। देश काल पात्र के अनुसार कभी चीजें बड़ी हो जाती है और कभी छोटी हो जाती है। तो ये एक नैतिकता का दबाव, शुक्र का धनु की राशि में आना, यानी शुक्र जिसको दैत्य गुरु कहते हैं, और इधर देवगुरु की राशि में आना। देवगुरु चूंकि नैतिकता का और धर्म का कारक है, लेकिन इत्तेफाक से इस वक्त गुरुदेव बृहस्पति खुदे वक्री है। शायद गुरुदेव इस वक्त वक्री ना होते तो ये एप्स्टीन फाइल का जो धमाका हुआ है ये शायद बड़े लेवल पे होता, जैसे आपने अभी कहा कि उसको डिडक्ट किया जा रहा है, एडिट करके छोड़ा जा रहा है। तो बृहस्पति का वक्री होना सही तरीके से न्याय का डिलीवर होने में एक अटकाव है। मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके कारकत्व बिगड़ जाते हैं, उसके कारकत्वों में कमी आ जाती है। तो ये भी एक कारण है कि जितना बड़ा धमाका सोचा था उतना बड़ा धमाका हुआ नहीं। और ये इतना सिंपल सा धमाका है कि कोई किसी पार्टी में किसी स्त्री के साथ खड़ा है और वो फोटो दिखा दी जाए कि अरे देखो ये अनैतिक कामों में उलझा हुआ है, तो ये बकवास जैसी बातें लगती। दूसरी बात यह है कि कोई नई बात थोड़ी है सर, ये कोई नई बात थोड़ी है। खुल गई तो खाक की, बंद मुट्ठी बंद है तो लाख की, और खुल गई तो खाक की। ये कोई नई बात नहीं है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके के ढके छुपे तरीके से सदियों से, जब से ये दुनिया है तब से चली आ रही है। और जो सीआईए और केजीबी, जो आज केजीबी नहीं है, यूएसएसआर के वक्त जो केजीबी था, और सीआईए, इन दोनों के टोकरी में, शॉपिंग मॉल में देखेंगे आजकल एक ट्रॉली मिलती है, इन दोनों की अलग अलग देशों के सीआईए के और केजीबी के ट्रॉली में तीन चीजें रहा करती थी, जिसमें पैसा, यौन और डर। यानी पैसे से बिकेगा, या यौन के मामले में बिकेगा, या फिर डर से बिकेगा। केजीबी इसमें एक कदम और ज्यादा था। केजीबी के पास 4 तीर थे। ये केजीबी ने चौथा तीर जो रखा हुआ था वो तो समलिंगी का तीर रखा हुआ था, यानी पुरुषों को पुरुष अप्लाई करने का तीर। ये सीआईए ने भी इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए केजीबी को सबसे खतरनाक संस्था माना जाता था उस वक्त। और केजीबी के तो चीफ रहे हैं पुतिन साहब, जहां तक मैंने सुना है। तो ये कोई नई बात नहीं रही। एक्सप्लॉइट करना, कुछ ले दे के कुछ मैनेज करना, धमकी के जेरे साया सत्ताओं को चलाना, या शायद मैं पिछली बार बोला था कि शायद शर्त ही यही हो कि इस गली से होके गुजरना है, तुम्हारी कमजोरी हमारे पास रहेगी और तुमको हम सत्ता पे कुर्सी पे बैठा देंगे और तुम हमारे कंट्रोल में रहोगे। तो कोई नई बात नहीं है, लोग आश्चर्य नहीं है। मैं, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं उस मुद्दे को खींच के ला रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचा, और वो भी किस तरीके से खींचा, बड़ा देखने में कदरे लग रहा था।
उसका नकाब खींचा। तो आप देखिए नीतीश कुमार जी के इस कदम के समर्थन में भी कितने लोग आ गए कि हाँ सही है। तो समाज में नैतिकता और अनैतिकता का जो जो थिन हेयर लाइन एक डिफरेंस था, उस डिफरेंस को मिटा दिया गया है। जैसे मैं ये बात भी बोलता रहा हूं हमेशा कि आजकल वेब सीरीज के माध्यम से हिंसा जिस लेवल की परोसी जा रही है, जैसे धुरंधर फिल्म में एक सीन ऐसा है कि उसके चेहरे पे हुक वुक लगा के, वो तो देखने लायक भी नहीं है, मतलब देख भी नहीं सकते आप अगर मतलब कमजोर दिल के हैं या मन में आपके इंसानियत बची हुई है तो। लेकिन फिल्मों में दिखा दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये झूठ है। रियल लाइफ में उससे ज्यादा एक्सट्रीम है, उससे ज्यादा एक्सट्रीम है। लेकिन कुछ चीजें समाज में ढकी छुपी रही थी। लेकिन अब कलयुग के इस प्रभाव में, कलयुग के इस समय पे ज्योतिषीय दृष्टि से ईश्वर को समझते हुए ये कलयुग अपनी सीमाएं लांघ रहा है, हर चीज की, हर नैतिकता की सीमाएं लांघ रहा है। और वेब सीरीज के माध्यम से देखिए हिंसा का आदी बना दिया गया लोगों को, इतना ज्यादा कि अब हिंसा होती देख के भी लोग उद्वेलित नहीं होते, दोस्ती कराई जा रही है उससे। उसी तरह ये नीतीश कुमार जी का ये कदम था, जो ये भी एक प्रकार से समाज में उस अनैतिकता को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए था। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि अब इनकी कुर्सी चली जाएगी, इससे नहीं जाएगी, इस वजह से कुर्सी नहीं जाएगी। इस वजह से किसकी कुर्सी गई है मुझे बताइए तो, पिछले 10-15 साल से बहुत कम, सब स्व महिमा में बैठे हुए अपने अपने कुर्सी पे। तो ये हो सकता है कुछ ज्यादा निकल के आए या ना निकल के आए, लेकिन कुछ लोग जो हर बात पे राहु भारी है मोदी जी का तो बुध भारी है मोदी जी का, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप के, ये सब टीआरपी वाले खेल में मैं तो कम से कम नहीं फंसता, और हम भी नहीं फंसते। मैं आपको भी साथ में जोड़ रहा हूं कि टीआरपी के खेल में हम भी नहीं फंसते कि बस जरा सी हवा उठी तो मोदी जी का इस्तीफा कराना शुरू कर दिया। इतना आसान नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा होना। हाँ, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे पे मैंने वीडियो डाला था, और वो मैंने बड़ा जस्टिफाइड ज्योतिषी तकनीकों को बताते हुए, यूं ही नहीं बोल दिया था, कुंडली सामने रखकर कंडीशन बताते हुए बताया था मैंने कि इस वजह से इनका पतन शुरू हुआ है, इस वजह से इनका पतन होगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ज्योतिषी दृष्टि से मोदी जी का पतन हो चुका है। 2022 के पहले उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, आज उस पॉपुलैरिटी के आसपास भी वो नहीं है। इसमें कौन सी गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। और ये बात क्यों पतन हुआ? ज्योतिष अपने सूत्रों को छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है, लेकिन ये सूत्र मैंने बिल्कुल खुल के यूट्यूब पे बता दिया था कि कुछ ग्रह जो है उधर्वगामी होते हैं, जो जातक को उन्नति दिलाते हैं। अब कुछ नक्षत्र जो होते हैं अधोगामी होते हैं, जो जातक को नीचे गिराते हैं। क्योंकि ग्रह कुंडली की आत्मा है, और नक्षत्र जो है ग्रहों की आत्मा है। नक्षत्रों को समझे बगैर आप ज्योतिष नहीं समझ सकते। ये लाइन मैंने इसलिए याद दिलाई है कि आपका अगला प्रश्न जो आने वाला है, वो लाइन अभी जो बोली है ये लाइन उस पर काम आएगी कि मोदी जी का जो मंगल की महादशा चल रही है, वो मंगल विशाखा नक्षत्र में है, और विशाखा नक्षत्र जो होता है अधोगामी नक्षत्र होता है। इसी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ है। उठा के दिखा दीजिए इतिहास यूट्यूब का, पिछले 6 साल का, 5 साल का, किसी ने ये बात बोली हो। किसी ने बोली भी है तो मेरे बात बोली है, मेरी बात एरोगेंट लग सकती है, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं इस बात को कहूंगा कि ये एरोगेंसी भी मेरे 30 साल के अनुभव की वजह से आती है। क्योंकि जब मैं देखता हूं कि ऐसी बातें सुनता हूं यूट्यूब पे, बहुत से वीडियो ऐसे आते हैं, हालांकि मैं देखता नहीं हूं, ये घमंड नहीं है, लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंट है कि मैं ज्योतिषीय प्रोग्राम नहीं देखता, मैं अपना भूल जाऊंगा उनका देखूंगा तो इस तरह की बातें होती है। तो ये बात सिर्फ मैंने रिवील की लोगों को सिखाने के उद्देश्य से कि इस चीज को समझ लीजिए। क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में मैं फलादेश करने जा रहा था, तो मेरे को सूत्र दे देना जरूरी था। मैं सूत्र मैंने जानबूझ के दिया। 1000 ज्योतिषी बैठ जाए मेरे खिलाफ सामने, और मैं अकेला बैठूंगा एक तरफ, उस सूत्र को शास्त्रों से उठा के साबित कर दूंगा मैं। सर जी